बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, क्या हाल चाल है? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए लेक्चर नंबर 4 का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 4 जो है, इसमें हम एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बुक्स ओपन कर लें। जी, तो हमारा जो टॉपिक है 1.2.1, उसमें हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो है वो एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अभी एलिमेंट्स कहेंगे जी, इन द अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन, सल्फर वर नाउन। कहते हैं कि शुरू में सिर्फ 8 एलिमेंट्स जो थे, 9 एलिमेंट्स जो थे वही हैं जो थे पता थे लोगों को। तो उसके बाद क्या हुआ? एट दैट टाइम it was considered that elements were the substances that could not be broken down into simple units by ordinary chemical process। ऑर्डिनरी का क्या मतलब होता है कि आम कीमियाई जो प्रोसेस है उसके ज़रिए नहीं, कोई ख़ास हो तो उसके ज़रिए तो तोड़ सकते हैं, लेकिन ख्याल किया जाता था कि इनको आम जो केमिस्ट्री का प्रोसेस है उसके ज़रिए इनको मज़ीद सिंपल यूनिट्स में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है जी। अनटिल द एंड ऑफ 19th century 63 elements has been discovered. Now 118 elements have been discovered, out of which 92 are naturally occurring elements. Modern definition of element is it is a substance made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means. It means that each element is made up of unique type of atoms that have very specific properties. तो जी, इसमें उसने क्या डिस्कस किया कि आपको वो याद कर लेना है आपने कि एक तो जो है उसने बताया कि शुरू में सिर्फ 9 एलिमेंट्स है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद इस टाइम जो है 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और जिसमें से 92 जो हैं वो नेचुरली तौर पे हैं और बाकी जो हैं वो जो है वो बनाए गए हैं। ये किस तरीके से आम तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते नेचुरली तौर पे, ठीक है। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि सेम एटम से मिलके बना हो, उसके ऐसे एटम से मिलके बना हो जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, और उसे तोड़ा ना जा सकता हो सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है जी। सिंपल सब्सटेंस क्या होते हैं? द फॉर्म ऑफ एलिमेंट होती है जो कि फ्री जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, ज़्यादा ना हालत में उसको नहीं तोड़ा जा सकता कि वो तोड़ दें और फिर भी आज़ाद घूमता रहे। ठीक है, तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ जी डेफिनेशन को, जो कि आपने किसकी करनी है? एलिमेंट की। ठीक है, इट इज़ से शुरू कर लेनी है जब भी आए तो क्या? इट इज़ अ substance made up of same type of atoms having same atomic number and can't be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। तो ये जी डेफिनेशन है एलिमेंट की, जो कि आपने राइट भी करनी है। जितनी भी डेफिनेशन हो राइट भी करनी है आपने और इन्हें रिमेंबर भी करना है, याद भी करना है। ठीक है जी। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या जी, एलिमेंट ऑकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। तो दो तरीके से होते हैं, एक तो या तो फ्री होंगे या फिर जुड़ के जो है उस फॉर्म में होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। ऑल द नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेजेस इन अर्थ क्रस्ट। कहते हैं कि जो डिफरेंट इनकी परसेंटेजेस है अर्थ के जो क्रस्ट है जिससे मिलके अर्थ जो है बनी है, ओशियन समंदर एंड एटमॉस्फेयर जो हमारा ये फ़ज़ा है। ठीक है नहीं,
Table 1.1 shows natural occurrence in percentage by weight of some major। ओहो ये क्या आ गया भाई, आप चले जाओ। अच्छा जी, तो इसमें जनाब हम देखते हैं, हम अब आपने ये जो टेबल है ये आपने याद भी करना है अच्छे से। इसमें से जो है मल्टीपल चॉइसेस में से अक्सर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या है जी, इट शोज कंसंट्रेशन ऑफ दीज मेजर एलिमेंट्स फाउंड इन थ्री मेन सिस्टम ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके मेन जो तीन हिस्से हैं, ज़मीन है, ठीक है, समंदर है, और हमारा जो ये फ़ज़ा है, ठीक है, ये है। तो देखें जी, अर्थ में कितना है हमारे पास, जो ऑक्सीजन है हमारे पास देखें कितनी है जी, 47%। उसके बाद जो सिलिकॉन है हमारे पास वो कितनी है जी, 28%। और एलुमिनियम जो है हमारे पास वो कितनी है, 7.8%। उसके बाद बढ़ते हैं ओशियन में, देखें ऑक्सीजन हमारे पास 86%, हाइड्रोजन हमारे पास 11%, और क्लोरीन जो है हमारे पास 1.8%। उसके बाद एटमॉस्फेयर में देखें तो नाइट्रोजन की मिकदार सबसे ज़्यादा है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन की 21% और आर्गन की 0.9% है। बेसिकली ये जो एटमॉस्फेयर के हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट, एलिमेंट्स में बी सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। तो एलिमेंट जो हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, तीनों हालतें उसकी हो सकती हैं, ठीक है जी। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट एज सॉलिड, ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड एक्सेट्रा। देर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच ऑकर इन लिक्विड स्टेट, बहुत कम है जो है वो माया की हालत में होंगे, ठीक है, मर्करी एंड ब्रोमीन। अ फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेस, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। On the basis of these properties, elements are divided into metals, non-metals and metalloids। ठीक है जी, तो इन जो खसूसियात की बिना पर एलिमेंट्स को तकसीम किया गया है धातुओं में, गैर धातुओं में, और जो मेटलॉइड्स होते हैं ये इनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स और सॉलिड मेटल्स के दरमियान। अबाउट 80% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल, तकरीबन 80% जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। उसके बाद हम जी नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे, उस पर देखें जी क्या लिखा हुआ है। ये एक आपको लिखा हुआ है डू यू नो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जी। इसमें कह रहा है जी, मेजर पार्ट ऑफ अ लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, 65% to 80% ऑफ मैस। तो जो हमारी जिंदा जानदार जो है उसका जो जिस्म होता है, मेजर पार्ट होता है बॉडी का, उसमें 65 से 80% जनाब मैस होता है, पानी होता है। 6 एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 99% ऑफ आवर बॉडी मैस। इसके अलावा 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो 99% हमारा जो है वो मैस बनाते हैं। उनमें कौन कौन से हैं जी, ऑक्सीजन, ठीक है, वही वाटर में भी होती है, ठीक है, तो इसलिए फिर 99 मिल गए ना सब मिल के। नाइट्रोजन सॉरी ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो 10%, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम 1.5% एंड फास्फोरस 1.5%। ठीक है, ये वाले जो हैं कितने एलिमेंट्स हो गए टोटल, 6। उसके बाद जो है वो कुछ मिनिमम जो है बाकी 1% जो है सारे का सारा ये हैं, कुछ और भी हैं। तो उसमें 0.8 ये वाले बताता है कि देखिए ना 1 करने के लिए 0.8 और 0.2 मिलके इतना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या है जी, पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सोडियम constitute 0.8% of our body mass, whereas copper, zinc, fluorine, chlorine, iron, cobalt and manganese constitute only 0.2% of our body mass। तो जी इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, यहाँ से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, जैसे आपने और से पढ़ लेना ताकि जब एमसीक्यूज आए
तो आप उसे देखें तो आपको देखा देखा महसूस हो और आप फिर जो है वो करेक्ट आंसर उसे पुट कर दें। उसके बाद जनाब नेक्स्ट है हमारा सिंबल्स। सिंबल्स की जानब हम बढ़ रहे हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। कि सिंबल्स का मतलब वैसे अगर हम देखें तो उसका मतलब होता है अलामत, ठीक है। तो सिंबल्स केमिस्ट्री में भी हम उन्हें डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट जो है वो अलामतों से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह अब जो है वो कोई भी बच्चा पैदा होता है हम उसका नेम रखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह साइंस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि जनाब ये एलिमेंट है तो फिर उसका कोई ना कोई नेम रख दिया ताकि दूसरों से अलग उसकी एक शनाख्त हो, ठीक है जी। विच आर एब्रीवेशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। अब ज़्यादातर क्या होता है कि जो एलिमेंट का नेम रखा जाता है उसके एब्रीवेशन कर ले जाते हैं, ठीक है जी। यानी उसके नेम के पहले पहले वर्ड जो हैं वो ले लिए जाते हैं, पहला वर्ड ले लिए जाते हैं, ठीक है, टू जिसके से वो बन जाए। अ सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। तो वो बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि हमारे देखने में उसका जो सिंबल है वो और नज़र आ रहा होता है और जो उसका नेम होता है वो और नज़र आता है। तो बेसिकली होता है क्या है कि काफ़ी जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल इंग्लिश की बजाय लैटिन, ग्रीक और जर्मन में जो है वो होते हैं, उन उधर से जो है वो सिंबल पिक किया जाता है। फिर उसके बाद है जी इफ़ इट इज़ वन लेटर इट विल बी कैपिटल एज एच। कहते हैं अगर हम एक लेटर लेंगे तो कैपिटल लेंगे सिर्फ, ठीक हो गया। अगर हम जो है वो उसका जो सिंबल है अलामत है तो उसकी सिर्फ एक लेते हैं तो वो हमेशा जो है वो बड़ी ही आएगी। कभी भी हम हाइड्रोजन के लिए छोटा एच नहीं लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे तो आपका जो है वो रॉन्ग होगा। इसी तरीके से एन फॉर नाइट्रोजन एंड सी फॉर कार्बन एक्सेट्रा। इन केस ऑफ टू लेटर सिंबल, अगर हम टू लेटर यूज़ करेंगे क्योंकि अगर हमारे पास पूरी ABC ख़त्म हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो लिहाजा टू लेटर्स का भी जो है वो रुझान है इधर। तो वो उसमें फिर हम क्या करेंगे, ओनली फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल। फॉर एग्जांपल CA। अब देखें कैल्शियम के लिए CA है तो C कैपिटल और A जो है वो स्मॉल आएगा। तो CA किधर से आया, कैल्शियम का जो फर्स्ट लेटर्स थे C और A वो जो है हमने पिक कर लिए। तो इसी तरीके से Na फॉर सोडियम एंड Ci फॉर क्लोरीन। और इसी तरह से जो Na है वो सोडियम को रिप्रेजेंट करता है और क्लोरीन जो है उसको वो Cl के नेम से हम शो करते हैं। अब हम जो है वो देख लेते हैं डिफरेंट अपना थोड़ा सा हम जो है लैब विजिट कर लेते हैं अपनी, और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके अंदर जो है वो एटम्स के चेंज होने से सिंबल्स किस तरह चेंज होते हैं, ठीक है। चलिए हम लैब की तरफ चलते हैं जी। तो अब देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से सिंबल जो है वो होते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, ठीक हो गया, और एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो अब हमारे पास क्या होता है वो हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो देखिए इसका सिंबल क्या हो गया हमारे पास H हो गया, और ये देखें बैलेंस भी हो गया 1 2 0। अब जो यहाँ पे आपको रेड 1 नज़र आ रहा है H के नीचे लिखा हुआ, ठीक है जी, इसका एटॉमिक नंबर है। ऊपर जो है वो मैच नंबर है, और जो इस तरफ 0 लिखा आ रहा है ये चार्ज। जिस तरह हम इसके ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन और रख दें तो ये क्या हो गया, नेगेटिव साइन आ गया। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम क्या करें, एक न्यूट्रॉन और बढ़ा दें और साथ ही एक प्रोटॉन भी और बढ़ा दें तो फिर ये क्या बन जाएगा, हीलियम, ठीक है जी। और उसके बाद हम क्या करें, एक न्यूट्रॉन और बढ़ा दें और एक प्रोटॉन और बढ़ा दें, और ये लिथियम बनना था। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते तो यहाँ पे +1 ख़त्म हो जाना था। तो देखिए अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे
और इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पहला ऑर्बिट इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। तो देखिए मैं इसे पकड़ के दोबारा से खींच के इधर लाने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो है ये आने के लिए राज़ी ही नहीं है। ठीक है, ये देखें मैं यहाँ पे रखता हूँ लेकिन ये वो उधर चला जाता है। ठीक है, तो लिहाजा आपको समझ आ गई कि पहले ऑर्बिट के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और उससे अगले के अंदर 8 आ सकते हैं। ठीक है, अब हम एक न्यूट्रॉन और बढ़ा देते हैं और एक प्रोटॉन भी और बढ़ा देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन भी और बढ़ा देते हैं। तो देखिए अब कौन सा बन गया जी, ये सिंबल जो है वो Be बन गया। ठीक है, अब उसके बाद एक और न्यूट्रॉन बढ़ाते हैं, एक और प्रोटॉन बढ़ाते हैं और एक और ये बढ़ा दिया। सॉरी, प्रोटॉन नहीं ऐड कर सके थे हम, ये लें जी प्रोटॉन ही बन गया। ठीक है, तो अभी ये देखें क्या बन गया है, बोरॉन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो इनके नेम जो है वो चेंज होते जाते हैं जैसे जैसे इनके अंदर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बेसिकली जो है वो नेम किससे चेंज होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। देखिए मैं जैसे न्यूट्रॉन इसमें के अंदर डाला और साथ ही जब प्रोटॉन भी उठाया इधर से और यहाँ पे पुट किया, तो साथ ही देखें बोरॉन से अब ये क्या बन जाएगा, कार्बन। ठीक है, तो बेसिकली जो सिंबल्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के ऊपर भी, और साथ में फिर उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। अगर हमने चार्ज ख़त्म करना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने ऑर्बिट फॉर्म थी। अभी ये कौन सी फॉर्म आ गई है, क्लाउड फॉर्म आ गई है। ठीक है जी, तो आज के लिए जी इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।